गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू विद्यार्थियों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके पहले हम लोग बारंबारता के बारे में जाने थे। बारंबारता कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में पढ़े थे। बारंबारता को अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। सांख्यिक जो है उससे संबंधित है, तो उसमें बारंबारता हम लोग पढ़े थे। बारंबारता के बारे में पढ़े थे। बारंबारता क्या है और बारंबारता कितने प्रकार के होते हैं। बारंबारता सारणी या बारंबारता बंटन बोलते हैं। तो बारंबारता सारणी के बारे में पार्ट 2 में आपको बताया गया। बारंबारता सारणी में देखो यहाँ पे ये दो प्रकार के बताया गया। बारंबारता सारणी जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक आपके पास अवर्गीकृत होता है, अवर्गीकृत बारंबारता सारणी होते हैं, और दूसरा जो है आपके पास बारंबारता सारणी, अवर्गीकृत बारंबारता सारणी, और दूसरी सारणी जो है उसको हम लोग बोलते हैं वर्गीकृत बारंबारता सारणी। वर्गीकृत बारंबारता सारणी, वर्गीकृत बारंबारता सारणी। और ये सारणी भी आपके पास दो प्रकार के होते हैं। वर्गीकृत बारंबारता सारणी भी दो प्रकार के होते हैं। वर्गीकृत बारंबारता सारणी भी दो प्रकार के होते हैं। ये पहले क्लास में बता चुका है, फिर उसके बाद हम इसको रिवीजन कर रहे हैं। एक होते हैं अतिव्यापी और दूसरा होता है अनतिव्यापी। यानी अतिव्यापी इसको हम लोग अतिव्यापी समावेशी अतिव्यापी, और एक होता है अनअतिव्यापी अनअतिव्यापी। एक होता है आपके पास ओवरलैपिंग और दूसरा होता है नॉन ओवरलैपिंग। अनअतिव्यापी को समावेशी बोलते हैं, अनअतिव्यापी को हम कहते हैं समावेशिक कहते हैं। समावेशिक वर्गीकृत बारंबारता सारणी। और एक होता है आपके पास अतिव्यापी जो है, अतिव्यापी को हम लोग दूसरा नाम देते हैं अपवर्जी भी कहते हैं। अतिव्यापी को अपवर्जी कहा जाता है। अपवर्जी आपके पास बारंबारता सारणी होते हैं। अब आज हम लोग यही पढ़ेंगे कि अनतिव्यापी क्या है और आपके पास अतिव्यापी क्या है। जब हमारे वर्गीकृत बारंबारता सारणी बनाते हैं तो उस वर्गीकृत बारंबारता सारणी में सभी आंकड़ों को शामिल नहीं किया जाता है। एक हम रेंज लेते हैं। अब यहाँ पे शब्द आया है रेंज, यानी परिसर। परिसर है क्या, तो परिसर क्या है, तो परिसर पहले जान लें कि परिसर क्या है। रेंज इसको बोलते हैं परिसर, अंग्रेजी में इसको हम लोग रेंज बोलते हैं। रेंज तो रेंज होता है विद्यार्थी कि कोई भी अगर हम रॉ डाटा लिखते हैं, जैसे हम रॉ डाटा लिख रहे हैं 2, 3, 1, 5, 7, 8, इस तरह से रॉ डाटा मैंने लिखा। इस रॉ डाटा में सबसे छोटी संख्या कौन है और सबसे बड़ी संख्या कौन है, यानी कि बड़ी संख्या में से क्या करते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाने पर जो हमको संख्या प्राप्त होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग परिसर कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया गया है, एक डाटा है आपके पास, एक आंकड़ा है 2, 3, 1, 5, 7, 8। इसमें सबसे बड़ी संख्या जो है विद्यार्थी, बड़ी संख्या 8 है और छोटी संख्या इसमें क्या है, 1 है। अगर 8 में से 1 घटाएंगे तो आपके पास 7 आएगा, तो उसी को हम लोग परिसर कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिसर कहते हैं। तो उसी प्रकार से वर्गीकृत बारंबारता सारणी जब हम तैयार करते हैं, तो वर्गीकृत बारंबारता सारणी जब हम तैयार करते हैं तो उस सारणी में हम सभी आंकड़ों को सम्मिलित नहीं करते हैं, एक रेंज लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हम वर्गीकृत बारंबारता सारणी तैयार कर रहे हैं तो उसमें हम लोग रेंज लेते हैं कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, है ना। इस प्रकार से हम लोग एक रेंज लेते हैं और इसके बीच जो संख्या मौजूद होते हैं और जितनी संख्या होती है वो आपके पास, ये हो गया आपके पास वर्ग अंतराल, इसको हम लोग बोलते हैं वर्ग अंतराल या वर्ग भी कहा जाता है। वर्ग अंतराल या वर्ग भी इसको हम बोल सकते हैं। और इसके बीच जो संख्या होती है उसको हम लोग बारंबारता कहते हैं, बारंबारता।
बारंबारता कहते हैं। जैसे मान लिया 0 से 10 के बीच 5 संख्या है तो यहाँ 5 लिख देंगे। 10 से 20 के बीच कोई एक रॉ डाटा है उसमें 4 संख्या है तो 4 लिख देंगे। 20 से 30 के बीच वाले कोई मार्क्स लाइन है उसमें क्या है 4 ऐसे 3 विद्यार्थी ऐसे हैं, इसके बीच 2 विद्यार्थी ऐसे हैं। तो इस तरह से हम लोग एक डाटा तैयार करते हैं तो उसको हम लोग वर्गीकृत बारंबारता सारणी कहते हैं। और इस वर्गीकृत बारंबारता सारणी जो होता है ये 2 प्रकार के होते हैं, है ना। एक अतिव्यापी होते हैं और एक क्या होते हैं अनअतिव्यापी होते हैं। अनअतिव्यापी में क्या होता है, अतिव्यापी में क्या होता है जरूर देखेंगे। तो अनअतिव्यापी में जो होते हैं, अनअतिव्यापी जो हम तैयार करते हैं, जैसे ये जो डाटा दिख रहा है ये वर्गीकृत बारंबारता जो दिख रहा है ये अतिव्यापी प्रकार का है, यानी अपवर्जित टाइप्स का है, समझ गए ना। ये आपके पास अतिव्यापी है जिसमें एक का उच्च सीमा दूसरे के निम्न सीमा के क्या है बराबर है, यानी इसमें कोई गैपिंग नहीं होगा। अगर गैपिंग आ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं अनअतिव्यापी। और जब हमको किसी प्रकार का माध्य माध्यिका या बहुलक निकालना हो, यानी हमको बारंबारता सारणी तैयार करनी हो, उससे माध्य माध्यिका या बहुलक निकालना है, कोई भी सांख्यिकीय आंकड़े ज्ञात करने हो तो उसमें हमको वो जो डाटा किस फॉर्म में होने चाहिए, यानी बारंबारता सारणी किस फॉर्म में होनी चाहिए, तो वो होना चाहिए अतिव्यापी फॉर्म में होना चाहिए, है ना, यानी कि या ओवरलैपिंग फॉर्म में होना चाहिए। तो आज हम लोग वही देखेंगे। जैसे अनअतिव्यापी फॉर्म कैसे हो सकता है, मान लीजिए कि एग्जांपल में इसका सर ऐसे ले ले, जैसे मेरे पास है 0 से 10, है ना, 0 से 10 और फिर यहाँ स्टार्ट हुआ 11 से कितना हुआ 20, अगला में स्टार्ट हुआ कितना 21 से कितना हो गया 30, अगला में स्टार्ट हुआ कितना 21 से कितना हो गया 40। तो देखिए यहाँ पे गैपिंग मेरे पास मिल रहा है, यहाँ कितना का गैपिंग दिख रहा है, यहाँ देखिए ये पहले का ये आपके पास उच्च सीमा, पहले वर्ग अंतराल का उच्च सीमा दूसरे वर्ग अंतराल की निम्न सीमा से नहीं मिल रही है ना। जब हम कोई वर्ग अंतराल तैयार करते हैं तो वर्ग अंतराल जब तैयार करते हैं तो उसमें 2 चीज होते हैं, जैसे 0 और 10 एक वर्ग अंतराल है तो इसमें 2 चीजें होती हैं, एक होती है निम्न सीमा, छोटी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं निम्न सीमा, और बड़ी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं उच्च सीमा। बड़ी संख्या क्या बोलते हैं उच्च सीमा कहा जाता है। और इसके दोनों के बीच की भाग अगर बोलते हैं, इसके मध्य भाग को क्या कहेंगे, तो इसके मध्य भाग को हम लोग बोलते हैं वर्ग चिन्ह। क्या बोलते हैं वर्ग चिन्ह। तो यहाँ पे एक पॉइंट आता है वर्ग चिन्ह क्या है, तो वर्ग चिन्ह आपके पास आएगा आगे पढ़ने के लिए। तो वर्ग चिन्ह क्या होगा, तो निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा को अगर 2 से डिवाइड कर दे और जो हमको पास प्राप्त होता है, जैसे 0 और 10 को जोड़ेंगे तो जो हमको प्राप्त होगा तो उसको बोलेंगे कितना 5। ये 5 क्या चीज हो गया, ये वर्ग चिन्ह हो गया। यानी उच्च सीमा और निम्न सीमा के योग को अगर 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो जो प्राप्त होता है वही आपके पास क्या होता है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह को कह सकते हो कि उच्च सीमा और निम्न सीमा के आधे भाग को हम लोग क्या कहते हैं, या मध्य भाग को क्या कहते हैं, तो वर्ग चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं वर्ग चिन्ह कहते हैं। जरा यहाँ आए तो वर्ग चिन्ह कैसे सही निकलेगा सर, तो जब तक डाटा आपके पास ओवरलैपिंग फॉर्म में नहीं होगा तब तक वो हमारे पास वर्ग चिन्ह सही नहीं प्राप्त हो पाएगा, या फिर सांख्यिक आंकड़े सही नहीं प्राप्त हो पाएंगे। तो सांख्यिक आंकड़े सही प्राप्त हो इसके लिए अनतिव्यापी जो आपके पास वर्ग अंतराल है उसको अतिव्यापी वर्ग अंतराल में कन्वर्ट करना होगा। जैसे 0 से 10 आपके पास यहाँ 10 से 11 हो गया तो यहाँ गैप हो गया, कितना का गैप हो गया, तो यहाँ गैपिंग हो गया कितना का, 1 का क्या हो गया गैप हो गया, 1 का क्या हो गया गैप हो गया। तो इसको हम लोग वर्गीकृत बारंबारता अनतिव्यापी में अगर अनतिव्यापी से अतिव्यापी में कन्वर्ट करना है तो हम लोग कैसे बनाएंगे, तो अभी यहाँ पे चीज थोड़ा जान रहे हैं कि इसी के बारे में कि अनअतिव्यापी जो है कि समावेशिक आपके पास वर्ग अंतराल है, तो समावेशिक वर्ग अंतराल से आपके पास अतिव्यापी वर्ग अंतराल का निर्माण कैसे होगा, समझ गए ना। तो यहाँ पे देखते हैं विद्यार्थी, हम समावेशिक जो है एक डाटा लेते हैं, समावेशिक समझे, समावेशिक समझे ना, समावेशिक जो है आपके पास एक समावेशिक वर्ग अंतराल है। समावेशिक वर्ग अंतराल से समावेशिक वर्ग अंतराल से अपवर्जी वर्ग अंतराल का निर्माण, अपवर्जी है ना, यानी अनअतिव्यापी से अतिव्यापी या समावेशिक वर्ग अंतराल से अपवर्जी वर्ग अंतराल क्या बनाना है, वर्ग अंतराल का निर्माण कैसे करेंगे, का निर्माण हम लोग कैसे करेंगे,
तो निर्माण के लिए इसके हम एक फॉर्मूला भी ले सकते हैं। इसका एक सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है सर? तो हम लोग देखते हैं कि रिक्तियां कितना का है। जब हम चल रहे हैं तो देखते हैं कि समावेशिक वर्ग अंतराल में पहले का उच्च सीमा दूसरे के निम्न सीमा से, जैसे एग्जांपल में अभी हम बताए थे कि 0 से क्या था, 0 से 10, उसके बाद फिर क्या था 11, 11 से कितना था 20, 20 से फिर आपके पास क्या था 20 से क्या था मेरे पास यहाँ पे एक, यहाँ पे सॉरी यहाँ 21, 21 से कितना था 30, और फिर यहाँ पे कितना था 21 से कितना था 40, 21 से कितना था 40। अब ये आपके पास क्या है समावेशिक वर्ग अंतराल है, और समावेशिक वर्ग अंतराल में कोई भी सांख्यिकीय आंकड़े शुद्ध प्राप्त नहीं होते हैं। तो सांख्यिकीय आंकड़े का मान सही प्राप्त करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, अपवर्जी वर्ग अंतराल का निर्माण करना होगा। और अपवर्जी वर्ग अंतराल निर्माण कैसे होंगे, तो इसके लिए एक फॉर्मूला बनता है, सूत्र बनता है कि भाई पहला देख लेंगे उसके अकॉर्डिंग सारा बन जाएगा। तो इसमें देखते हैं कि गैपिंग कितना का है, रिक्तियां कितना का है ना। तो आपके पास निम्न सीमा प्राप्त करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, निम्न सीमा प्राप्त करने के लिए, निम्न सीमा प्राप्त करने के लिए क्या होता है विद्यार्थी, तो हम देखते हैं गैपिंग कितना का है मेरे पास। तो गैपिंग कितना का है, तो यहाँ पे देखिए आपके पास 11 में से 10 घटाए तो कितना आया 1, यानी हम बोल सकते हैं रिक्त, क्या बोलते हैं रिक्त, रिक्त कितना का है। तो 11 में से 10 घटाए, 11 में से 10 घटाए तो रिक्त कितना का मिला 1 का मिला, तो यहाँ 1 का मिला। रिक्त निम्न सीमा करना है तो रिक्त माइनस होता है आपके पास जो निम्न सीमा है, रिक्त माइनस निम्न सीमा है ना, जो दिया हुआ इसमें, तो निम्न है ना, निम्न सीमा बटे क्या करेंगे विद्यार्थी, निम्न सीमा बटे क्या करेंगे 2, निम्न सीमा बटे क्या करेंगे 2। तो रिक्तियां कितना का है 1 का है। ओ यहाँ पे रिक्तियां कितना का उल्टी लिखी, यहाँ पे निम्न सीमा यहाँ लिखा है विद्यार्थी, निम्न सीमा, निम्न सीमा लिखाएगा, निम्न सीमा माइनस रिक्त बटे कितना होगा, रिक्त बटे कितना होगा 2 होगा। तो यहाँ कितना था 0, यहाँ कितना निम्न सीमा कितना है 0, और रिक्तियां कितना का 11 में से 10 घटाए तो कितना आया 1, तो 1 बटे कितना करेंगे 2, 1 बटे कितना करेंगे 2, तो मेरे पास कितना मिलेगा 0 पॉइंट कितना मिलेगा 5, 0 पॉइंट कितना मिलेगा 5, यानी माइनस 0 पॉइंट कितना आया 5। निम्न सीमा मेरे पास माइनस 0 पॉइंट कितना आएगा 5 आएगा। अगर उच्च सीमा की बात करें, उच्च सीमा है ना, अगर उच्च सीमा की बात करें तो उच्च सीमा कैसे मिलेगा सर, तो उच्च सीमा की बात उसी तरह से उच्च सीमा मिलेगा, यानी उच्च सीमा का वैल्यू लिखना है, उच्च सीमा वैल्यू यहाँ पे कितना है विद्यार्थी 10 है, उच्च सीमा कितना है 10 है, तो 10 प्लस करेंगे यहाँ पे, और रिक्तियां कितना है 1 का है, उसमें 2 से भागा देंगे, तो 10 प्लस आपके पास 1 में 2 से भागा देंगे तो 0 पॉइंट कितना आएगा 5, यानी मेरे पास कितना मिलेगा 10 पॉइंट कितना मिल जाएगा 5, 10 पॉइंट कितना मिलेगा 5। तो इस तरह से समावेशिक वर्ग अंतराल से अपवर्जी वर्ग अंतराल का हम निर्माण कर सकते हैं। तो पहला वर्ग अंतराल मेरे पास क्या बन के आया, तो पहला वर्ग अंतराल क्या बना, पहला वर्ग अंतराल क्या बन रहा है, देखिए आप पहला वर्ग अंतराल क्या बन रहा है, पहला वर्ग अंतराल, पहला वर्ग अंतराल क्या बन रहा है, यहाँ पे लिख रहे हैं पहला वर्ग अंतराल का निर्माण हमारा जो हो रहा है, पहला वर्ग अंतराल, पहला वर्ग अंतराल क्या बन रहा है, पहला वर्ग अंतराल है ना, तो पहला वर्ग अंतराल बन रहा है विद्यार्थी क्या, देखिए माइनस 0.5 से क्या बन रहा है मेरे पास 10 पॉइंट कितना बन रहा है 5। अब इसी तरह का हम आगे भी बनाते चलेंगे, आगे बनाते चलेंगे कि 10.5 हो गया, तो उसी तरह से 11 में से 0.5 घटाएंगे तो कितना आएगा 10 पॉइंट कितना आएगा 5 से लेकर क्या लिखिए 20 पॉइंट क्या लिखिए 5 है ना। फिर उसी प्रकार से यहाँ पे विद्यार्थी यहाँ 20 पॉइंट कितना लिखेंगे 5, एक प्राप्त हो गया तो उसी तरह से आगे बढ़ाते चलना है, तो 20.5 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा सिर्फ 30 पॉइंट कितना हो जाएगा 5। इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं समावेशिक वर्ग अंतराल से अपवर्जी वर्ग अंतराल का क्या करते हैं निर्माण करते हैं, समझ गए। समावेशिक वर्ग अंतराल से क्या करते हैं अपवर्जी वर्ग अंतराल का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे, और इसी प्रकार से हम एक आप लोग को होमवर्क में दे देते हैं, बना करके लाइएगा, यानी कि क्वेश्चंस है समावेशिक वर्ग अंतराल से है ना, समावेशिक क्या करना है, समावेशिक वर्ग अंतराल से समावेशिक वर्ग अंतराल से क्या करना है अपवर्जी वर्ग अंतराल में बदलना है, अपवर्जी क्या करना है, अपवर्जी वर्ग अंतराल में
अंतराल में परिवर्तित करें, परिवर्तित करें, परिवर्तित करें, परिवर्तित करें, है ना, परिवर्तित करना है। तो देखिए इसको कैसे परिवर्तित करेंगे, क्वेश्चंस लेते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग को देते हैं, यहाँ पे एक प्रश्न है और इस प्रश्न से आप लोग को बना के लाना है। अब प्रश्न है ना, जैसे मेरे पास ये वर्ग अंतराल है ना, वर्ग अंतराल लिख रहे हैं, वर्ग अंतराल, अंतराल वर्ग अंतराल है, इधर बारंबारता दे देते हैं, बारंबारता शॉर्ट में लिख देते हैं, बारंबारता, है ना। एक क्वेश्चन है, जैसे मैंने लिखा 5 से 10, है ना, 5 से क्या लिखा 10, फिर मैंने लिखा 11 से, क्या लिखा 11 से, देखिए कितना मल्टीपल चल रहा है, 5 का इसमें चल रहा है, 11 से मैंने क्या लिखा, 11 से मैंने लिख दिया कितना, 5 से 10, 11 से मैंने लिख दिया 15, है ना। फिर यहाँ पे लिख दिया कितना 16 से, है ना, 16 से कितना लिख दिया, 16 से 20, और फिर यहाँ पे लिख दिया कितना 21, 21 से कितना लिखा 21 से मैंने लिख दिया कितना 21 से 25, है ना, और फिर 21 से 25 लिख दिया। अब इतना ही को आप लोग को बना के लाना है, जिसमें मान लीजिए कि 3 है, 4 है, 2 है, 5 है, इस तरह से बारंबारता है। ये आपके पास समावेशिक वर्ग अंतराल है, समावेशिक वर्ग अंतराल से अपवर्गी वर्ग अंतराल में कन्वर्ट करके आपको लाना है। यहाँ उत्तर सारणी इस तरह से तैयार करना है, जिसमें आप लोग को देखना है गैपिंग कितना का है, देखिए इसमें गैपिंग कितना का है, 1 का है। तो निम्न सीमा में अभी सूत्र लिखवाए थे, फॉर्मूला क्या लिखवाया विद्यार्थी, सूत्र भी लिखवाया कि निम्न सीमा के लिए क्या करना है, तो निम्न सीमा, है ना, निम्न सीमा कितना है, निम्न सीमा में से रिक्तियां को क्या कर देना है, माइनस रिक्त जो पद है ना, रिक्त है बटे 2 कर देना है, यानी रिक्त में 2 से भागा दे करके क्या कर देना है, घटा देना है, और उच्च सीमा में क्या कर देना है, जोड़ देना। समझ गए। आज इतना ही विद्यार्थी, धन्यवाद। अगले दिन फिर इसके बाद आगे बताएंगे। बारंबारता हो गया, उसके बाद संचयी बारंबारता क्या है उसके बारे में डिटेल्स करेंगे, फिर इसमें प्रश्न भी बताएंगे।